धन्यवाद आदरणीय पवन बाबू। आज त्रिवेणी उत्तर वाहिनी गंगा धाम पर माघी मेला के उद्घाटन सत्र पर यहाँ पर मौजूद मातृशक्ति आदरणीय कथावाचिका मानस कोकिला संगीता सुमन जी, जिनका हम सब इस धरती पर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, आपको कोटि वंदन करते हैं। यहाँ पर मौजूद मातृशक्ति परवत्ता के माननीय विधायक की मां, और ये कितना खूबसूरत अनुभव अभी 1-2 मिनट पहले मुझे देखने को मिला। जनरली आमूम तौर पर हम लोग देखते हैं कि लोग बोलते हैं कि हमारे चाचा विधायक, हमारे फूफा विधायक, हमारे बाबा विधायक, और उस रुतबे को लेकर दूर दूर तक अपने हनक को बताते हैं। और एक विधायक की मां वहां जमीन पर बैठकर लोगों के बीच इस बात को समझने की जरूरत है। ये तो विधायक जी की निगाह वहां पड़ गई तो उन्होंने मां को ऊपर बुलाया, अन्यथा मां ने एक बार भी ये नहीं कहा कि मेरा बेटा विधायक, हमको ऊपर बिठाओ। मां तो वहां जमीन पर बैठकर यही बदलाव परवत्ता के लोगों ने करके दिखाया कि पद पर बैठकर भी जमीन पर बैठने का हौसला कोई रख सकता है और वो संस्कार कोई दे सकता है। तो ऐसी मां रीना देवी जी को हम लोग कोटि कोटि चरण वंदन करते हैं, ऐसी मां को हम लोग सतत प्रणाम करते हैं। यहाँ पर मौजूद हमारे परवत्ता के लोकप्रिय और जिनको आपने बड़े बहुमत के साथ जिताकर अपना विधायक बनाया, अपना जनप्रतिनिधि बनाया, ऐसे हमारे भाई बाबूलाल शौर्य जी। यहाँ पर मौजूद खगड़िया के हमारे माननीय विधायक, एक साधारण परिवार से आने वाला व्यक्ति जो पार्टी के बूथ अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष और अब एक साधारण घर के व्यक्ति को खगड़िया के लोगों ने आशीर्वाद देकर विधायक बनाया। और ऐसे हमारे लोकप्रिय खगड़िया के विधायक आदरणीय बबलू मंडल जी यहाँ मौजूद है, हम लोग सब उनका स्वागत करें। हम लोगों के यहाँ के स्थानीय लोकप्रिय हमारे अभिभावक मुखिया जी देवेंद्र शर्मा जी, यहाँ पर मौजूद चेयरमैन परवत्ता नगर पंचायत हमारे बड़े भाई रंजीत शाह जी, हमारे लोजपा के सम्मानित जिला अध्यक्ष भाई मनीष कुमार जी, हमारे सांसद प्रतिनिधि हमारे भाई हमारे मित्र डॉक्टर पवन जायसवाल जी, हमारे परवत्ता विधानसभा के प्रतिनिधि पंकज राय जी, पूर्व मुखिया आदरणीय मनोज चौधरी जी, हम लोगों के साथ पूरे विधानसभा में मजबूती से साथ चलने वाले आदरणीय पवन चौधरी जी, प्रेम प्रकाश जी, आदरणीय प्रवीश यादव जी, आदरणीय अश्वनी सिंह जी, अश्वनी चौधरी जी, आदरणीय जिला परिषद गौरव यादव जी, आदरणीय भाई शुभम कुमार जी, अंकित सिंह जी, भाई राहुल चौहान जी, अभिषेक कुमार जी, हमारे भाई छोटू पोद्दार जी, चंदन सिंह जी, निशांत जी सहित मंच पर मंचासी सभी यहाँ के वर्तमान मुखिया, नाम लिए पहले माननीय मुखिया जी का सम्मान करके आगे बढ़े, सहित मंच पर मंचासीन सभी हमारे अभिभावकगण, और जिनकी बदौलत ये माननीय विधायक है और हम सांसद हैं और माननीय विधायक हैं, आप जनता मालिक को कोटि कोटि चरण वंदन करके आपका बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन हम लोग यहाँ पर करते हैं। आज इस माघी मेला के अवसर पर 10 दिन के इस मेले के शुभारंभ की शुरुआत यज्ञ से होने जा रही है। हमारे बीच मातृशक्ति कथावाचिका यहाँ पर मौजूद है, और किसी भी विधानसभा के विकास की शुरुआत यदि अध्यात्म और हमारे संस्कार और संस्कृति के धरोहर को साथ लेकर यदि कोई करता है
तो उस विधानसभा के विकास को कोई नहीं रोक सकता है। ये 100% मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि ये मेला जो अभी 10 दिवसीय 10 दिनों का मेला है, इसको सोनपुर के तर्ज पर हम लोग 30 दिन का मेला और अगले बार भव्य मेले का आयोजन हम लोग अगले वर्ष से, जिसमें बड़ी मात्रा में हमारे युवा साथियों के लिए, बुजुर्गों के लिए, हमारी मातृशक्ति के लिए वो मेला बाकायदा मेले की तरह होगा। उसको और बड़े रूप में हम लोग करने का काम करेंगे। इसकी शुरुआत और इसकी पहल की नींव को रखने के लिए मैं हमारे भाई और पर्वता के माननीय विधायक बाबूलाल सौर्य जी के इच्छा शक्ति को मैं बहुत सलाम करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग सब मिलकर, क्योंकि हम लोगों के अंदर, हम लोग एनडीए परिवार के लोग, चाहे कोई किसी पार्टी से हो, यदि विपक्ष के पार्टी से भी हो, यदि भाषाई मर्यादा अच्छी है, यदि वो बोलने वाला, साथ लेकर चलने वाला व्यक्ति है, तो हम लोग उनको भी हाथ पकड़कर साथ लेकर चलने की इच्छा रखते हैं। हम लोग कोई श्रेय का होड़ नहीं है। हम अपने भाई को 100%, और हमारे भाई ने अभी आते के साथ पूरा का पूरा श्रेय मुझको दिया, लेकिन वास्तविकता ये है, इस सोच को बरसों तक अपने जहन में रखकर आज यहाँ पर उतारने के लिए यदि किसी ने प्रयास किया तो उसका नाम बाबूलाल सौर्य है। और इनके सोच को 4 चांद लगाने की जवाबदेही हम लोग सब की है, ना केवल बतौर सांसद, बल्कि जिस उम्र में आपने सांसद बनाने का काम किया, ये जवाबदेही और जिम्मेदारी हम लोगों की है कि आर्थिक रूप से पर्वता मजबूत कैसे हो। देश भर में, बिहार भर में लोग कैसे जाने कि एक मां गंगा के तट पर यहां माघी मेला बिहार के पर्वता में लगता है, जहां पर पूरे बिहार से लोग यहां आते हैं। ये पहचान पर्वता की बनाने का काम हम लोग सबको करना है, ताकि यहां पर आर्थिक रूप से भी ये क्षेत्र विकसित हो और बिहार के मानचित्र में और देश के मानचित्र में पर्वता को लोग केवल विधानसभा तक नहीं जाने, अध्यात्म के स्तर से भी जाने कि ये कितनी पवित्र धरती है और यहाँ पर कितने हमारे पूर्वजों ने, कितने हमारे जो है पूर्वजों ने अपनी अपनी तमाम संस्कृति को यहाँ संजो के रखा है। ये तमाम जानकारी हम लोग देने का काम करेंगे। मैं फिर से आप पर्वता विधानसभा की जनता का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। इस मेले में आप सब यहाँ मौजूद हुए और सबका उत्साह वर्धन करने का आपने काम किया। इस कार्यक्रम को हम लोग बड़े स्तर पर, साल दर साल इसको बड़े स्तर पर लेकर जाएंगे और हम लोग पूरी विनम्रता के साथ सबको साथ लेकर, जिन्होंने वोट दिया वो भी, जिन्होंने वोट नहीं दिया उनको भी, हम लोग सबके साथ और सबके विकास की बात करते हैं। और पूरे 5 साल तक, अभी लगभग 1.5-2 साल मेरा पूरा होने आ गया, हम लोगों ने कभी भी भाषाई मर्यादा नहीं लांगी, सबको सम्मान देने का काम किया। मुझे लगता है कि जिस वृक्ष में फल होगा वो वृक्ष झुका रहेगा और जिसमें फल नहीं होगा वो सदैव तना हुआ रहेगा। तो इसीलिए जो वृक्ष तना हुआ है, समझ जाइए अंदर में कुछ भी नहीं है। और जो विनम्र है, हमको अपने पर्वता के लिए, अपने लोकसभा खगड़िया के लिए लेना है केंद्र सरकार से और बिहार सरकार से, और लेने के लिए हाथ फैलाना पड़ता है, हाथ उठाना नहीं पड़ता है। हम लोग हाथ फैलाने की भूमिका में हैं और हम लोग झुककर मांगने की भूमिका में है। और इसके लिए अगर कोई कमजोर समझता है कि ये झुक रहा है, ये मांग रहा है, तो ये उनकी मानसिकता है। हमारी मानसिकता तो झुककर मांग कर लेने की है, क्योंकि हमारे ऊपर जवाबदेही खगड़िया लोकसभा, पर्वता विधानसभा के लोगों की है। तो झुकने में हम लोगों को ना कोई संकोच है, ना झुकने में हम अपने आप को छोटा महसूस करते हैं, क्योंकि हमारे जहन में हमारी मातृशक्ति, युवा शक्ति और अभिभावक वो सर्वोपरि है। इसी सोच के साथ मैं फिर से आप तमाम जनता मालिक का आभार और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय पर्वता के तमाम हमारे वासी। धन्यवाद।
तो एक बात की